अघरदारी शिव अमर कोई द्वादश ज्योतिर्लिंग स्वरूपा और भगवान शिव की एक कंठधारी हमारे शिव के नाम से जो एक रुद्राक्ष भी पहन करके गले में जाता है उनको दर्शन हो जाता है। समझ में शिव नाम का दर्शन हुआ, बोली शंकर भगवान की जय। अगर गले में रुद्राक्ष, माथे में चंदन तिलक त्रिपुंड लगाया है तो वह समझो तुम्हें शिव नाम का दर्शन है, बोली शंकर भगवान की। माथे में जटा रखता है, हाथ में 12 कंगन पहनते हैं, उनको भी समझो शिव नाम की दर्शन हुआ, बोली शंकर भगवान की जय। रास्ते में नंदी भगवान बेल ढाकर को जो देखते हैं समझ हमारे परमात्मा भोलेनाथ की दर्शन हो गई, बोली शंकर भगवान की जय। इस सारे चीज को देख करके हम सब मनुष्य कहेंगे बाप रे बवाजी बन गया, बाप रे तिलक लगाता लंबा चौड़ा। तो समझते हैं, कहता है कि भगत को दुख देने वाला व्यक्ति को परमात्मा ने तुझे दंड देगा, बोली शंकर भगवान की जय। रामचंद्र की कौन देगा? राम की भगत को देख करके तुम संतुष्ट होगा। शिव जी के शिष्य को 12 कंगन पहनते हुए तुम उनको दुख दोगे तो भगवान शिव ऐसी दंड देगा कि जब तक सूरज चांद सितारे रहेगा तब तक तुम्हारा नाश होती जाएगी। भगवान की। इसलिए परमात्मा शिव के भगत बने हो, भगवान शिव की शिष्य बनना है तो हम लोग को झुक सकते। परमात्मा शिव की दया निधि, करुणा सागर, दीन बंधु, नीलकंठ, नीलंबर आदि अनंत है। न गाजा पीते न चिलम, ये झुट्टो का इनके नाम बेचने वाला शिष्य को शिष्य नहीं कहलाते हैं, उनको कहलाता भगवान की दुश्मन, बोली शंकर भगवान की। कि भगवान कहते शिव गाजा पिता चिलम पिता, अरे कहाँ पिता है, तुम कहाँ देखे हैं? भगवान गाजा चिलम धतुरा को पिया है जब हलाहल समुद्र मंथन में विष पिया। इन विष को रोकने के लिए कंठ पर ही ना धारण किया, लाभी में थोड़े धारण किया। और हमारे तुम्हारे जैसा थोड़े पत्नी की सारी बेच करके दारू पिएंगे, तो भगवान श्री महापुराण कथा की थोड़े भोलेनाथ की अपना पार्वती की सारी पर बेच करके दारू पिया है। सारी न मिला तो पार्वती के ससुराले में जाकर, मैका में जाकर के हिमालय को दे दिया है। यहाँ तो ससुर 1 रुपया कम देता, गाड़ी नहीं देगा नारी को मारेंगे। चलिए तो आप समझिए क्या करे, पैसा देना पड़ेगा। दामाद जी तो दिखा गए कि नहीं, बोली शंकर भगवान की। तो इसलिए परमात्मा शिव की पुराण में आइए हम लोग इस पुराण की कथा के अनुसार हम थोड़ा सा समय है क्योंकि मेरी 9 बज चुका और हम लोग परमात्मा की 5 मिनट मात्र लेंगे स्वस्थ जीवन के लिए। 5 चीज हमारे घर को नर्क बनाता है। कितनी चीज? 5 बता दें कि छोटे भूगोल लग गए हमको, तो बोले शंकर भगवान की जय। खिलाओगे तो हम बोलेंगे, अभी नहीं खिलाओगे तो कितने आदमी खिलाना चाहते? हाथ उठा दीजिए। बस इतना आदमी अब सुनेगा, इतना तो घाटा हम ही को है ना, बोलना बेकार है कि नहीं? क्या सरकार जी, तो सुनने वाला इतना और खिलाने वाला 2 आदमी, तो भूख लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बोले हर हर महादेव की। कुचल निदंत मूलन धारिणी ब्रह्मनिष्ठ भाषिणी सूर्य चास्त नयन विमुक्षते श्रीवाद चक्रपाणी। 5 चीज अगर आपके घर में रहेगा नर्क बना देगा। कुचलिनी मतलब कि कपड़ा लगता साफ नहीं रहेगा ना, आपका घर नर्क का द्वार है, बोली शंकर भगवान की। घर द्वार परिवार को साफ सुथरा नहीं रहेगा तो नर्क का द्वार है, बोले हर हर महादेव की जय। गली कुची को साफ नहीं करेंगे तो नर्क का द्वार है कि नहीं? सांप आएगी खा जाएगी, पैर में काट लेगा तो नहीं होगा। आज हमारे पुरुष एक लड़की को सांप काटने, समझे? इतना मात्र बच्चा बिल में 1.5 साल का मात्र लड़की था। कितना? 1.5 साल। खूब साफ सुथरा जगह था। हकीकत की बात आज की बात है ना। 1.5 साल की बच्ची थी, हाथ घुसाया सुसो मुसो कटा,
तो पैर में एक बार ठोकर मारा, सांप फिर दोबारा पैर घुसाया बच्चा, पुनः सांप यहाँ काटा, काटने के तुरंत बाद बच्चा मर गया। तो नर्क का द्वार है कि नहीं? एक ही बच्ची थी। आज की कहानी है, समझे? तो आप जरा सोचिए, अगर इस जगह साफ सुथरा बिल बुलाओ बन रहा था तो हमारे सांप आता नहीं। तो इसीलिए चूहा मूसों को भी साफ करना, हमारे घर की सुथरा रखना, कपड़े को साफ रखना हमारे लिए नरक का द्वार है। अगर साफ ना रखे तो नरक का द्वार है, साफ रखे तो स्वर्ग का द्वार है। बोले शंकर भगवान की जय। दंत मूलन धारिणी, दांत हमारे साफ सुथरा ना रहेगा, दांत में कीड़ा होगा, कीटाणु होगा, डॉक्टर को पैसा दोगे 20, 30, 50 रुपये का टेबलेट, तो हमारे नर्क का द्वार हुआ के लिए। घर को बिकेगा, ऐसे कहेगा चर्चा कीजिए तो पैसा नहीं, ऐसे कहेगा खर्चा कीजिए तो पैसा नहीं, मंदिर बन रहा है, सत्संग हो रहा है, दान कीजिए तो पैसा नहीं, कि नहीं? हम कहते हैं कि आपके घर में हर रोज पैसा है। 1 किलो चावल का भात बना रहा है, 1 मुट्ठी चावल रख दो, है ना? सब्जी कितना 10-50 का दिन खाते हैं कि नहीं खाते? आरती का एक बहाना लगा दो और हर रोज 1 टका आरती में डाल दो। इस आरती के नाम से, भगवान के नाम से रख दो, तो हमारे राम जी की पूजन होगा कि नहीं? बोले सिया रामचंद्र की जय। और भंडारा होगा कि नहीं? 1 महीना में 30 दिन में हुआ 30 टका हुआ कि नहीं? तो 30 टका हलवा, और 1 मुट्ठी करके चावल 30 मुट्ठी हो गया, तो 1 किलो चावल, 4 आदमी 4 भगत आएगी, सत्संग छोटा मोटा हुआ कि नहीं? बोले शंकर भगवान की जय। 1 महीना में 1 सत्संग हुआ कि नहीं? पैसा बचा और किसी की बस मांगा नहीं, अपने चावल को उठा रख दे कोठी में कि नहीं? तो बोले हर हर महादेव। तो दंत मूलन धारिणी, दांत अगर हम लोग का साफ नहीं होगा तो क्या होगा? नरक का द्वार है। निष्ठुर भाषणी, मतलब जोर से बोलना, गलत बातें को बोलना, कहाँ बोलने वाला कहाँ ना बोलने वाला, ऐसा जगह में तुम बोलने वाला होगा तो तुम्हारे नरक का द्वार होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ सत्संग हो रहा है, यहाँ कहेंगे चिरोटी सो का बाद मार खाएंगे कि नहीं खाएंगे? अब वहाँ पर डरमा हो रहा है, अब बाबा जाकर कहेगा सत्संग सुनाए तो चिरोटी सो वाला बाबा को मारेगा कि छोड़ेगा? छोड़ेगा? अभी लोग छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। तो वाणी ऐसी बोली लिए तराजू तोल, यानी वाणी को तोल कर बोले। यहाँ बोलने की बात साधु संतों की, अरे ड्रामा के हॉल में बात है तो छुकरा छुकरी के बोल दे चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर सत्संग का बात एक और बोला तो दारू पिया देगा डांग। बोली शंकर भगवान की जय। इसलिए वाणी बोल संभाल कर कि नहीं? सूर्य दे चास्ती, मतलब कम। जो व्यक्ति अधिक भोजन करता है उनका भी घर में नरक का द्वार जाता है। अधिक खाएंगे और नहीं हो छिल्लो सत्रो पूरी खा लेंगे, पेट खराब होगा कि नहीं होगा? खाने वाला तो खा रहे हैं बढ़िया पूरी रस वाला चावल खा रहे तो खा रहे हैं कि नहीं? तो पेट खराब होगा कि नहीं होगा? अब डॉक्टर के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब जो पैसा डॉक्टर को नहीं देंगे वो अस्थिर से एक बार खा लेंगे तो पैसा बनेगा, खेत लेंगे, जमीन लेंगे, बिहार का उन्नति होगा, गांव का उन्नति, देश की उन्नति होगा। बोले शंकर भगवान की जय। और जो व्यक्ति सूरज उदय से पहले नहीं उठता, नहीं जागता है, कहता ब्रह्म मुहूर्त बुध्यते धर्माचास्तु चिंतनम कुचलनी दंतमूलम तन्मूला वेदतस्य। कहता जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता है उनके घर में भूत प्रेत और रोग का निवास होती है। बोली शंकर भगवान की। कलयुग का छोरा अष्टदे का दीवाना, रेडीमेड के कन्या सब हो बहु दीवाना। आजकल के कन्या और बहु सोचता है, ऐसे हुलक मार कर देखता है कि काम तो करेगा मेरे कन्या जी की नहीं। कन्या कर रहा, सास काम करेगा, सास करेगा, कन्या काम करेगा, अब सूरज उदय के बाद ही उठ जाता। बोली शंकर भगवान की जय। छोटा सा कहानी है, एक राजा के घर में नौकरी कर रहा था पति पत्नी की नहीं। पति पत्नी नौकरी करने लगा तो पत्नी का काम था रोटी पहुंचाना, हॉल जुत रहा था तो उसको 7-7 रोटी देता था। कितना? 7। और 4 रोटी दबा लेता था, पत्नी पहले खा लेता था रास्ते में, हर 3 रोटी भेज देता था। तो हौलिया जो होगा, हॉल जुतने वाला कमजोर नहीं होगा,
तो राजा ने जब हिसाब करने फैसला किया सामने में दरवाजा में, अरे तुम कमजोर काहे हो गए, हम 7 रोटी नहीं खाते हैं। तुम्हारा झूठ बोल रहे हैं, 7 रोटी देखते 3 रोटी जा रहा है। तो पत्नी का दुबला बहुत गदगद देखा शरीर इसका, तो पत्नी को बोला कि रोटी को क्या करें। राजा तुम नहीं जान रहे कि इतना दूर हम जो जा रहे हैं भोजन पहुंचाने के लिए, बाद में तो भूखने लगता है। तो सर जो बातें 4 रोटी खाइए लेते दबा था। आप दोनों का लग गया झगड़ा। क्या लग गया? पति पत्नी में झगड़ा, लोर में टेंशन, खोपड़ी में कुकुर को चालू है कि नहीं। तो दोनों में लग गया झगड़ा। आप वो कह रहा है कि ठीक है फैसला यही होगा कि जो पहले उठेगा है ना वो कम रोटी खाएगा, जो देर से उठेगा वो ज्यादा खाएगा कि नहीं। अब दोनों सो गया, 2 बिछावन, पति पत्नी झगड़ा लगे 2 बिछावन हो गए कि नहीं। हाँ रोटी टंगा हुआ सिखिया पर कि नहीं। अब पत्नी कह रहा हम नहीं उठेगा देखते हैं, आप कहता हम नहीं उठेंगे देखते हैं। उसी तरह से देखते देखते हो गया। गांव वाला ने सोचा अरे दोनों आज क्यों नहीं उठा, बच्चा सब बाहर चले गया था कि नहीं, कि जरूर इन लोग मर गया होगा कि नहीं। सब समाज वाला लोग कहा कि ये क्या हुआ है, मर गया है। तो जाकर उठा रहा तो हिल भी नहीं कर रहा है। अब पत्नी मने मन सोच रहा हो हम काहे उठेंगे, तुम उठिए, हम रोटी कम खाएंगे, तुम रोटी कम खाओगे। इन लोग का जिद ये था। ये सोचा सही मने मर गया, चालू चलो कुछ नहीं करता। चलिए जगला बनाया, बच्चा को फोन किया, ले गए शमशान घाट। कहाँ ले गया? शमशान घाट। अब पत्नी ने कहा अरे मुद्दा तुम उठो तो उठो, तुम ही को आगे लगेगा पहले। कहता तुमको पहले लगेगा, देखिए पहले किसका लगेगा, क्योंकि पहले तो पिताजी को आगे देगा। बात तो सही है बोला कि नहीं। तो उसका जो पति तो धरपरा उड़ गया। जितना भी शमशान घाट जाने वाला आदमी तक अरे भागे जिंदा भूत हो गए, भागो शंकर भगवान की। अब सब कटुत्रिया हटा, जितना भी तक जलाने वाला भाग गया। इन लोग कतारे हम लोग जिंदा भूत में दोनों पति पत्नी जाते जा रहा, गांव छोड़ते जा रहा है कि नहीं। भागते भागते पूरा गांव क्या हो गया, खाली है ना। तो एक मौलवी ने धोबी के पास आ गया कपड़ा धोने के लिए। क्या आ गया कि कपड़ा धो दीजिए, हमको जाना है, नमाज अदा करने की, ईद का दिन है। कि धोबी ने कहा अरे तुम नहीं जानते मौलवी, ऐसे गांव में जिंदा भूत घूम रहा है और हम कपड़ा धोने लद्दी जाएंगे, पकड़ लेंगे तो मुश्किल की कब है कि नहीं है। कौन भूत डर रहा है? जिंदा भूत। तो मुश्किल की कब है कि नहीं। खाने लगा कि बहुत अच्छा बात, हम तो नहीं जाएंगे। अरे मौलवी तो पता नहीं था कि जिंदा भूत हो गया। अब चले ठीक है हम भी घोड़ा लेकर जाएंगे, तुम लोग नीचे कपड़ा धोना, हम चक्कर लगाएंगे महार पर। इधर से पिटना का डिंग डांग चालू होने लगा ना। तो पति पत्नी ने कहा चलिए यहाँ कोई आदमी है ना, कहेंगे सच्चा बात कि हम लोग भूत नहीं है, ऐसे झगड़ा लग गया था। आप तो यहाँ डर घुसा हुआ यहाँ है, और मौलवी को भी डर घुस गया था। एक कुआसी का दिन था, इधर से आ रहा है, वो भाग घोड़ा थोड़ा छोड़ करके कि भागो, वो भी पिटना टिकना छोड़ करके भागते भागते गांव खाली। बोले शंकर भगवान की। अब पति पत्नी को मजा आ गया खाने के लिए। अरे पूरा गांव खाली है, बहुत दिन से भूखा है, जो खाना खा लो। क्या कहना है? जो खाना खा लो। भूख लगा था, इनका डर से लोग भाग रहा था। और ये सोचता कि लोग मिले तो हम सच्चा बात कहें, और वो सोचता रहा हम लोग गांव वाला कर रही जिंदा भूत में भागो। तो भागते 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 कहाँ चलेगा, बहुत दूर। तो महात्मा ने उस गांव में घूरते घूरते आ गया, कोई लोके नहीं था। ये कौन गांव है? ये गांव का नाम क्या है? दुबरी। तो दुबरी में कोई लोके नहीं है। अब महात्मा जी आया तो उन दोनों को ही भेंट पाया। का गांव का आदमी कहा गया कि महाराज क्या करें, गांव का आदमी तो मेरे ही डर से भाग गया कि आप लोग का डर से। महात्मा जी को सुनाया कि ऐसी ऐसी बात है, पति पत्नी में झगड़ा लग गया, लौर में में झगड़ा, खोपड़ी में बकबकी चालू हो गया कि नहीं। तो लौर में मतलब पति पत्नी की झगड़ा लग गया और हम लोग को ले गया जलाने के लिए। अब आगे देने के बाद ही तो धरपड़ा उठ गए हम लोग, तो वही जिंदा भूत बन गए हम लोग। तो महात्मा ने सबको कहने लगा कि कहाँ गया, उस पार चले गया नदी के पार।
बुलाने गया तो क्या कहता गाँव का, अरे महात्मा तुमको तो बाल बच्चा है नहीं, तुमको क्या फिक्र है, तुमको क्या फिक्र है, क्यों और तुम जाई समझते नहीं महात्मा, सत्संग करेंगे गांव में जिंदा भूत घूमरा, तुमको पता नहीं है। महात्मा कहता जिंदा भूत है नहीं, तुम लोग को कोई नारगार नहीं है, महात्मा का बाल बच्चा है कुछ नहीं, आ जाएगा जिंदा भूत, बाल बच्चा मर जाएगा, तुम जो करना करो। सत्संग शंकर भगवान की जय। तो महात्मा ने ऐसे ही किया, बीच बाद में सत्संग फान दिया। सत्संग फाना, सब आदमी आया, धीरे 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 सुनते आया, तो सुनाते सुनाते इन दोनों आदमी को निकाल दिया सजा धजा कि देखिए तुम लोग जिस डर के कारण भाग रहे थे वो जिंदा भूत वही दोनों हैं, जिंदा भूत तो मनुष्य है, ये मनुष्य तो है। इन दोनों का झगड़ा लग गया था रोटी के बारे में, वो सोचा पत्नी उठेगा पति खाएगा, पति उठेगा पत्नी खाएगा, उन्हीं दोनों जिद में कोई नहीं उठा। भगवान की जय। तो उन्हीं कारण से ये जिंदा भूत है कि नहीं, तो इसीलिए हम लोग को भ्रम है। परमात्मा की शक्ति की असीम कृपा दया निधि करुणा सागर, इस कहानी का तात्पर्य है कि रोटी रिश्ता झगड़ा नहीं, परमात्मा जो मिलता सो खाए, सो अपना मन में संतुष्ट कीजिए, वही हमारे लिए स्वर्ग बनेगा, वही हमारे लिए नरक की द्वार छूटेगा और स्वर्ग में खुला रहेगी। बोली शंकर भगवान की जय। तो हम अपना वाणी और कथा प्रवचन को परमात्मा के चरण पर वहीं सौंपते हुए अब आरती की सत्य पर जाएंगे। बोली शंकर भगवान की, भोले मापति महादेव कैलाशपति की जय। तो अब हम लोग होम का जाप जो भी करना है थोड़ा सा बचेगा कि नहीं, होम जाप होगा, उनके बाद आते जो हम आप लोग की तरफ से अधिक समय ले हम क्षमा मांग रहा हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, जो भी जानता हूँ आपके आशीर्वाद से और गुरु के आशीर्वाद से। तो बोले शंकर भगवान की जय। तो होम जलाने वाला जो सब सामग्री दीजिए, तब तक बाबा आरती